बिल्कुल ठीक राजू भैया। अच्छा ये बताइए कि 6 में से 0 को कम करने पर क्या होगा? 6 में से 0 को कम करने पर कुछ नहीं होगा टीचर जी। राजू भैया ये बताइए कि कुछ नहीं होगा मतलब क्या होगा? टीचर जी, जब हम किसी संख्या में से 0 को कम करते हैं तो संख्या में कुछ बदलाव नहीं होता। बहुत बढ़िया राजू भैया। चलिए अब हम आज एक नया खेल खेलते हैं। आपने तीलियां देखी हैं? जी टीचर जी, हमने तीलियां देखी हैं। बहुत बढ़िया। मैं आपको आज ढेर सारी तीलियां दे रही हूँ राजू भैया। आपको तीलियों के ढेर में से 35 तीलियां उठानी हैं। जी टीचर जी, मैं तीलियों के ढेर में से तीलियों को गिनता हूँ। 1 2 3 4 5 6 31 32 33 34 और ये हुई 35 तीलियां। बहुत अच्छे राजू भैया। अब हम गिनने का एक नियम बनाते हैं। 1 तीली, 2 तीली, 3 तीली, 4 तीली, 5 तीली, 6 तीली, 7 तीली, 8 तीली, 9 तीली, 10 तीली। जैसे ही हमारे पास 10 तीलियां हो जाए तो हम एक बंडल बनाएंगे। मतलब एक बंडल बराबर 10 तीलियां हुई। तो राजू भैया आपके पास कुल तीलियों में कितने बंडल बनेंगे? टीचर जी, मेरे पास की तीलियों में 3 बंडल बनेंगे। सही बताया राजू भैया। ये बताइए कि कितनी तीलियां बच गयी? टीचर जी, मेरे पास 5 तीलियां बच गई हैं। क्या हम बची तीलियों से बंडल बना सकते हैं? नहीं टीचर जी, हमने तो नियम बनाया था कि जब हमारे पास 10 तीलियां होंगी तो ही हम बंडल बना सकते हैं। बहुत बढ़िया राजू भैया। अब हम इसे जमीन में तीली और बंडल के घर बनाते हैं और उनमें लिखते हैं 3 बंडल और 5 तीली। जी टीचर जी। बच्चों लिखा आपने? जी टीचर जी, मैंने जमीन पर बॉक्स बनाकर लिख लिया, बंडल 3, तीलियां 5। शाबाश। चलिए मैं अब 13 तीलियां गिनकर तीलियों के ढेर में से उठाती हूँ। 1 2 3 4 5 10 11 12 13 तीली। तो बताइए राजू भैया कितने बंडल बनेंगे? टीचर जी, इसमें 1 बंडल और 3 तीलियां रहेंगी, यानी बंडल 1 और तीलियां 3। बहुत बढ़िया राजू भैया। अब हम इन्हें भी तीली और बंडल के बॉक्स में लिखते हैं। ठीक है, चलिए लिखिए। लिख लिया बच्चों? चलिए अब हम घटाते हैं। पहले हम तीली में से तीली घटाएंगे, फिर हम बंडल से बंडल को घटाएंगे। बंडल 3, तीली 5, बंडल 1, तीली 3। राजू भैया अब ये बताइए कि 5 तीली में से 3 तीली को घटाएंगे तो कितनी तीलियां बचेंगी? 2 तीलियां बचेंगी। अब मैं बंडल में से बंडल घटा के बताऊं टीचर जी? हाँ हाँ जरूर बताओ राजू भैया। टीचर जी, 3 बंडल में से 1 बंडल घटाने पर 2 बंडल बचेंगे। बहुत सही बताया राजू भैया आपने। अब हम इसे देखते हैं। 3 बंडल में से 1 बंडल घटाया, बचे 2। 5 तीलियों में से 3 तीलियां घटाई, बची 2। अब हमारे पास कुल 22 तीलियां शेष बची, जिसमें 2 बंडल और 2 तीलियां हैं। बच्चों आपको ये खेल कैसा लगा? हमें ये खेल बहुत अच्छा लगा टीचर जी। बहुत शानदार बच्चों। अब हम एक नई वर्कशीट पर भी कार्य करेंगे। अब हम दक्षता उन्नयन गणित की वर्कबुक आओ करें और सीखें के पेज नंबर 59 और 60 को हल करेंगे और 2 अंकों की संख्या घटाना सीखेंगे। चलिए अब सभी बच्चे अपनी अपनी दक्षता उन्नयन की वर्कबुक आओ करें और सीखें का पेज नंबर 59 खोल लीजिए। टीचर जी, हमने अपनी अपनी दक्षता उन्नयन की वर्कबुक आओ करें और सीखें का पेज नंबर 59 खोल लिया है। अच्छा राजू भैया, आपको वर्कशीट में क्या क्या दिख रहा है? हमें तीली और बंडल दिख रहे हैं और कुछ सवाल दिख रहे हैं टीचर जी। बहुत अच्छा राजू भैया। चलिए पहले सवाल को हल करते हैं। 56 संख्या में से 24 संख्या को घटाना है।
तो 56 में से 6 अंक इकाई के स्थान पर है, 5 दहाई के स्थान पर है और 24 में 4 अंक इकाई के स्थान पर है, 2 दहाई के स्थान पर है। तो सबसे पहले इकाई में से इकाई घटाएंगे और दहाई में से दहाई घटाएंगे। 6 इकाई में से 4 इकाई को घटाने पर 2 इकाई बचेगी और 5 बंडल में से 2 बंडल घटाएंगे तो 3 बंडल बचेंगे। वेरी गुड राजू भैया। चलिए अब हम इसे लिखते हैं। 56 ऋण 24 बराबर 32। 56 संख्या में से 24 संख्या को घटाने पर 32 संख्या बचेगी। टीचर जी, अब अगला सवाल है 67 में से 34 को घटाना है। तो 67 में 7 अंक इकाई के स्थान पर है और 6 दहाई के स्थान पर है और 34 में 4 अंक इकाई के स्थान पर है, 3 दहाई के स्थान पर है। तो सबसे पहले इकाई में से इकाई घटाएंगे और दहाई में से 34 बराबर 33। बहुत बढ़िया राजू भैया। चलिए अब हम अगला सवाल भी हल करते हैं। यहाँ दिया है 57 संख्या में से 23 संख्या को घटाना है। तो 57 में 7 अंक इकाई के स्थान पर है, 5 दहाई के स्थान पर है और 23 में 3 अंक इकाई के स्थान पर है, 2 दहाई के स्थान पर है। तो सबसे पहले इकाई में से इकाई घटाएंगे और दहाई में से दहाई घटाएंगे। 57 ऋण 23 बराबर क्या आएगा राजू भैया? 7 इकाई में से 3 इकाई को घटाने पर 4 आएगा। और मैं बंडल में से बंडल घटाकर बताऊं क्या टीचर जी? हाँ राजू भैया बताइए। जब हम 5 बंडल में से 2 बंडल घटाएंगे तो 3 बंडल बचेंगे। वेरी गुड राजू भैया। चलिए अब हम इसे लिखते हैं। 57 ऋण 23 बराबर 34। 57 संख्या में से 23 संख्या को घटाने पर 34 संख्या बचेगी। अब इस तरह के बाकी सवाल आप सभी कक्षा के बाद करेंगे। ये आपका होमवर्क होगा, ठीक है ना? चलिए अब सभी बच्चे अपनी अपनी दक्षता उन्नयन की वर्कबुक आओ करें और सीखें का पेज नंबर 60 खोल लीजिए। टीचर जी, हमने दक्षता उन्नयन की वर्कबुक आओ करें और सीखें का पेज नंबर 60 खोल लिया है। बहुत अच्छा राजू भैया। अब इस पेज नंबर 60 को ध्यान से देखना है। हम इसमें दिए गए पहले सवाल को देखते हैं। दिया है एक पैकेट में 18 टॉफियां थी, उनमें से 15 टॉफियां बच्चों में बांट दी। बताइए पैकेट में कितनी टॉफियां बची? राजू भैया सवाल में क्या जानकारी दी है? पहले सवाल में जानकारी जो दी गई है वो है एक पैकेट में 18 टॉफियां थी, उनमें से 15 टॉफियां बच्चों में बांट दी। सही बताया आपने राजू भैया। इस सवाल में क्या पूछा है? पैकेट में कितनी टॉफियां शेष बची, ये सवाल में पूछा है टीचर जी। अब हम तीली बंडल की सहायता से घटाने को समझते हैं। एक पैकेट में 18 टॉफियां थी, मतलब एक बंडल और 8 तीलियां हैं। उनमें से 15 टॉफियां बच्चों में बांट दी, मतलब एक बंडल और 5 तीलियां बांट दी। एक बंडल 8 तीलियां ऋण एक बंडल 5 तीलियां। सबसे पहले हम तीली से तीली घटाएंगे, फिर बंडल से बंडल घटाएंगे। तो राजू भैया ये बताइए कि 8 तीलियों में से 5 तीलियों को घटाएंगे तो कितना आएगा? 8 तीलियों में से 5 तीलियों को घटाएंगे तो 3 तीलियां बाकी बचेंगी और हम एक बंडल में से एक बंडल घटाएंगे तो कुछ भी बंडल नहीं बचेगा, मतलब 0 बंडल बचेगा। तो टीचर जी इस तरह पैकेट में 3 टॉफियां बचेंगी। बहुत बढ़िया राजू भैया। चलिए अब अगला सवाल पढ़िए। अगला सवाल है एक कक्षा में 16 बच्चे हैं, उनमें से 10 बच्चे हाजिर हैं। बताइए कक्षा में कितने बच्चे गैर हाजिर हैं? राजू भैया अब ये बताइए कि सवाल में क्या जानकारी दी है? सवाल में जानकारी दी है एक कक्षा में 16 बच्चे हैं, उनमें से 10 बच्चे हाजिर हैं। बहुत सही बताया आपने राजू भैया। इस सवाल में क्या पूछा गया है? कि कक्षा में कितने बच्चे गैर हाजिर हैं, ये पूछा गया है टीचर जी।
अब हम तीली बंडल की सहायता से घटाने को समझते हैं। एक कक्षा में 16 बच्चे हैं, मतलब एक बंडल और 6 तीलियां हैं। उनमें से 10 बच्चे हाजिर हैं, मतलब एक बंडल और 0 तीलियां हैं। सबसे पहले हम तीली से तीली घटाएंगे, फिर बंडल से बंडल घटाएंगे। तो राजू भैया ये बताइए कि 6 तीलियों में से 0 तीली को घटाएंगे तो कितना आएगा? 6 तीली में से 0 तीली को घटाएंगे तो 6 तीलियां आएगा। और जब हम एक बंडल में से एक बंडल को घटाएंगे तो कुछ भी बंडल नहीं बचेगा, मतलब 0 बंडल बचेगा। यानी कक्षा में 6 बच्चे गैर हाजिर हैं टीचर जी। बहुत अच्छे राजू भैया। अब आप अगले सवाल को पढ़िए। टीचर जी यहाँ दिया है, रिंकू के पास 19 कंचे थे, उसके 6 कंचे खो गए। बताइए रिंकू के पास कितने कंचे बचे? राजू भैया अब ये बताइए कि सवाल में क्या जानकारी दी है? सवाल में दिया है रिंकू के पास 19 कंचे थे और उसके 6 कंचे खो गए। अब इस सवाल में क्या पूछा गया है? कि रिंकू के पास कितने कंचे बचे हैं? अब हम 10 कंचों का समूह बनाकर घटाने को समझते हैं। रिंकू के पास 19 कंचे थे, मतलब एक समूह 10 कंचों का और 9 कंचे हैं। सवाल के अनुसार उसके 6 कंचे खो गए। सबसे पहले हम कंचे से कंचे घटाएंगे, फिर 10 के समूह से समूह घटाएंगे। तो राजू भैया ये बताइए कि 9 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा? 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 आएगा। और जब हम एक समूह में से 0 समूह घटाएंगे तो एक समूह ही बचेगा टीचर जी। बहुत बढ़िया राजू भैया। चलिए अब 6 कंचे घटाए तो बचे 3। एक समूह में से 0 घटाया तो बचा 1, मतलब रिंकू के पास 13 कंचे बचे। ठीक है बच्चों, शाबाश। अब इस तरह के शेष सवालों को आप सभी कक्षा के बाद करेंगे। ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है? अच्छा बच्चों, आपको वस्तुओं को तीली और बंडल से घटाने की गतिविधि कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी टीचर जी, और हमको बहुत मजा भी आया। अच्छी बात है बच्चों। अब आज की गणित की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं।